नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों का सियासी दंगल लगातार जारी है और यूपी में तीसरे चरण का मतदान खत्म हो चुका है, लेकिन समाजवादी पार्टी का ईवीएम का रोना खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल तीसरे चरण के मतदान खत्म होने के साथ साथ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा है। दरअसल इस बार चुनाव जो थे वो समाजवादी पार्टी के गढ़ इटावा, मैनपुरी, करहल, जसवंत नगर जैसी विधानसभा सीटों पर थे और जाहिर तौर पर यहां साख बजाना अखिलेश यादव के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। लेकिन तीसरे चरण के मतदान खत्म होने के साथ साथ अखिलेश यादव मीडिया के सामने आए और मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने न सिर्फ ईवीएम में खराबी और गड़बड़ी की बात कही बल्कि बीजेपी पर भी हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी नफरत और लोगों को बांटने की राजनीति कर रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, तीसरे चरण के मतदान में कई जगहों पर शिकायतें दर्ज की गई हैं। पोलिंग बूथ पर मशीन खराब होने की शिकायत की गई है। इसके बावजूद बीजेपी पीछे चल रही है। ये अखिलेश यादव का बयान था। यानी एक तरफ वो दावा करते हैं कि ईवीएम में खराबी की गई है, ईवीएम में गड़बड़ी की जा रही है। बीजेपी पर तमाम समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हैं। इन चुनावों में धांधली की जा सकती है, इस तरीके की शिकायतें जो हैं वो चुनाव आयोग से की जाती हैं। लेकिन उसके बावजूद अखिलेश यादव ये भी कहते हैं कि भले ही ये सब कुछ हो रहा हो, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी इन चुनावों में पीछे चल रही है। यानी जीत समाजवादी पार्टी की ही होगी। जाहिर तौर पर हम ये देख रहे हैं कि पहले चरण के मतदान, दूसरे चरण के मतदान और अब तीसरे चरण के मतदान में भी कहीं ना कहीं इस तरीके की शिकायतें करके चुनाव आयोग में इस तरीके का तमाम साजिश और षड्यंत्र रच के कि ईवीएम में खराबी है, ईवीएम में गड़बड़ी है, कहीं साइकिल पर बटन दबा रहे हैं तो कमल की पर्ची निकल रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, ईवीएम से साइकिल का चुनाव चिन्ह गायब है। इस तरीके के आरोप लगा के एक राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है और ये लगातार हम देखने को मिल रहा है। और अब अखिलेश यादव का ये बयान अपने आप में हैरान करने वाला है कि जहां एक तरफ वो ये कहते हैं कि पोलिंग बूथ पर ईवीएम मशीनें खराब हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी पीछे चल रही है, जीत समाजवादी पार्टी की होगी। ये अपने आप में बता रहा है कि किस तरीके का ये पूरा ईवीएम को लेकर एक राजनीतिक पाखंड है जो समाजवादी पार्टी रच रही है। क्योंकि इस बार का चुनाव कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के लिए बड़ी चुनौती है और खासतौर पर अपने ही गढ़ यानी इटावा, मैनपुरी, जसवंत नगर, करहल विधानसभा सीट जहां से खुद अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे थे, वहां अपनी साख बचाना अखिलेश यादव के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है। और यही वजह है कि इस तरीके की राजनीतिक बयानबाजी का दौर जारी है। अखिलेश यादव एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अखिलेश यादव एक पार्टी के मुखिया हैं, लेकिन बावजूद इसके जिस तरीके से कल वो सैफई में वोट डालने के लिए पहुंचे और वहां मतदान केंद्र के भीतर ही उन्होंने मीडिया से बातचीत की, वो अपने आप में ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं जानबूझकर इस तरीके की योजना बनाई गई है ताकि वोटर्स को प्रभावित किया जा सके, ताकि वोटर्स को किसी तरीके से सजा जा सके। और ये लगातार समाजवादी हर एक चुनाव में, हर एक चरण के मतदान में लगातार कर रही है। और उल्टा इसी को लेकर चुनाव आयोग में समाजवादी पार्टी शिकायत भी दर्ज कर रही है। कल तीसरे चरण का मतदान था जहां उत्तर प्रदेश के 16 जिलों की 59 सीटों पर वोटिंग हुई और इसमें फर्रुखाबाद की अमृतपुर सीट पर दरअसल समाजवादी पार्टी की ओर से आरोप ये लगाया गया कि ईवीएम से साइकिल का निशान ही गायब हो गया है। इलेक्शन कमीशन से ये गुहार लगाई गई कि इस पर संज्ञान लिया जाए। तो इस तरीके के आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं। किस तरीके के ये आरोप हैं ये अपने आप में दिखाई पड़ रहा है कि कहीं ईवीएम में इस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है कि साइकिल पर बटन दबा रहे हैं तो फूल की पर्ची निकल रही है और वहीं अब साइकिल का जो चुनाव चिन्ह है वही ईवीएम से गायब हो चुका है। इस तरीके के बेबुनियाद आरोप लगाकर वोटर्स को प्रभावित करने की और राजनीतिक दबाव बनाने का ये साजिश और षड्यंत्र लगातार जारी है। हालांकि राजनीतिक बयानबाजी का दौर भी चल रहा है जहां एक तरफ अखिलेश यादव तमाम बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी नफरत की राजनीति करती है, बीजेपी लोगों को बांटने की राजनीति कर रही है, लेकिन वहीं बीजेपी के
तमाम नेता भी लगातार अखिलेश यादव पर पलटवार कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। और इसी कड़ी में बीजेपी के जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं और राज्यसभा सांसद हैं अरुण सिंह, उन्होंने अखिलेश यादव को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव सेक चिल्ली हो चुके हैं, जो लगातार अपनी सरकार बनाने का सपना जो है वो उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी को स्वीकार करेगी, समाजवादी पार्टी को स्वीकार नहीं करेगी। क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में गुंडागर्दी थी, जिस तरीके से माफिया राज था, वो आज की डेट में बिल्कुल खत्म हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन माफियाओं, अपराधियों और इन गैंगस्टरों पर कड़ा एक्शन लिया है। आज तमाम ये माफिया सलाखों के पीछे हैं, तो साफ तौर पर परिवर्तन दिखाई दे रहा है और उस परिवर्तन को जनता पसंद कर रही है। फिर चाहे वो राशन की योजना हो या फिर महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, तमाम अहम मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं आज उत्तर प्रदेश के इस सियासी दंगल में सबसे अहम मुद्दे बन चुके हैं। क्योंकि बीती सरकारों में जिस तरीके से महिलाओं की सुरक्षा नहीं हुई है, जिस तरीके से ये तमाम अपराधी खुलेआम घूमते थे, कहीं ना कहीं वो बड़ा बदलाव जो है उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद दिखा है। ये तमाम चुनावी सर्वे भी दावा कर रहे हैं, जहां जनता की पसंद सुरक्षा और कहीं ना कहीं राशन जो लगातार लोगों को पहुंच रहा है, फिर चाहे वो कोविड काल के दौरान रहा हो या फिर आज भी घर घर राशन पहुंचाने की व्यवस्था सरकार की ओर से की गई है। तो ये तमाम बड़ी योजनाएं हैं कहीं ना कहीं जो आज उत्तर प्रदेश की जनता पसंद कर रही है। इन तमाम बातों का जिक्र लगातार बीजेपी नेताओं की ओर से किया जा रहा है और अरुण सिंह की ओर से भी तमाम चीजें कही गई हैं। उन्होंने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार की गरीब कल्याण योजनाओं के बल पर बीजेपी इस बार 300 पार करेगी। ये दावा उनकी तरफ से क्या है। हालांकि कल उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण में वोटिंग हुई और अखिलेश यादव जिस तरीके से बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी नफरत की राजनीति कर रही है, बीजेपी लोगों को बांटने की राजनीति कर रही है। दरअसल ये बौखलाहट इसलिए भी हो सकती है क्योंकि करहल विधानसभा सीट पर मतदान हो चुका है और आपको ये भी बताते हैं कि करहल विधानसभा सीट पर बम्पर वोटिंग हुई है। बताते हैं इस सीट पर दरअसल 2017 विधानसभा चुनाव से ज्यादा प्रतिशत मतदान जो है वो इस बार हुआ है और ये ज्यादा प्रतिशत मतदान जो है ये किसके पक्ष में जाएगा, ये हालांकि चुनाव नतीजा जब 10 मार्च को सामने आएगा उसमें साफ हो पाएगा। लेकिन लगातार जो राजनीतिक कयास हैं वो लगने शुरू हो गए हैं क्योंकि करहल विधानसभा सीट पर अखिलेश यादव के लिए चुनौती बढ़ चुकी थी। जिस तरीके से बीजेपी ने एसपी सिंह बघेल जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, उन्हें अखिलेश यादव के खिलाफ चुनावी मैदान में उतार दिया था। एक बड़ी चुनौती वो अखिलेश यादव के लिए वहां बन चुके थे। जमकर चुनाव प्रचार जहां एक तरफ बीजेपी की ओर से किया गया तो वहीं अखिलेश यादव ने अपने पिता मुलायम सिंह यादव को चुनावी मैदान में उतार दिया और इस तरीके से उन्हें चुनाव प्रचार करने पर अपने बेटे के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि नाम उनकी तरफ से नहीं लिया गया, लेकिन जिस तरीके से भी अखिलेश यादव वहां के वोटर्स को साधने की कोशिश कर सकते थे, हर एक चुनावी हथकंडा अपनाया गया है। लेकिन ये ज्यादा प्रतिशत मतदान किसके पक्ष में जाएगा, हालांकि ये अभी भी सवाल बना हुआ है कि क्या ये अखिलेश की शानदार जीत का सबब बनेगा या फिर एसपी सिंह बघेल कमल खिलाने पर कामयाब हो पाएंगे करहल विधानसभा सीट पर, खासतौर पर क्योंकि सबकी निगाहें करहल विधानसभा सीट पर टिकी हुई हैं। एक हाई प्रोफाइल सीट बन चुकी है जहां से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए साख बचाना बड़ी चुनौती है। मतदान हो चुका है, किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है और शायद यही वजह है कि अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं इस बार अपने गढ़ में चुनौती कड़ी लग रही है और सीटें खिसक भी सकती हैं हाथों से। और शायद यही वजह है कि इस तरीके की बयानबाजी की जा रही है, जहां कहीं ईवीएम को लेकर बवाल मचाया जा रहा है तो कहीं बूथ कैप्चरिंग हो रही है, इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। कहीं ईवीएम में गड़बड़ी बीजेपी के नेता करना चाहते हैं, इस तरीके के आरोप लगाकर कहीं ना कहीं एक दबाव बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन फिलहाल इलेक्शन कमीशन में तमाम शिकायतें दर्ज हैं, लेकिन वहीं राजनीतिक बयानबाजी का दौर भी उत्तर प्रदेश में जमकर हो रहा है। उत्तर प्रदेश का ये सियासी दंगल अब चरम पर पहुंच चुका है और कहीं ना कहीं इन 3 चरणों के मतदान ने बेहद ज्यादा उत्तर प्रदेश की किस्मत को तय कर दिया है। लेकिन आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 172 पर चुनाव खत्म हो चुका है, यानी इन 3 चरणों में 172 सीटों पर मतदान हो चुका है। और पिछले चुनाव में 3 चरणों के वोटिंग के बाद सत्ता की तस्वीर काफी हद तक अब साफ हो चुकी है। आने वाले वक्त में 10 मार्च को नतीजे सामने आएंगे, लेकिन अभी भी 4 चरणों में मतदान बाकी है। लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक तमाम चरणों में वोटिंग
पोलिंग हो रही है उसके बाद समाजवादी पार्टी की बौखलाहट इस तरीके से लगातार सामने आ रही है, जहां कभी वो ईवीएम का रोना रोते हैं तो कभी वो ईवीएम में गड़बड़ी का अंदेशा जाहिर करते हैं, तो कभी वो इस तरीके से मतदान केंद्र के भीतर ही मीडिया से मुखातिब होते हुए बीजेपी को टारगेट करते हैं। वो भी तब जब आचार संहिता लागू है, वो भी तब जब धारा 144 जो है वो मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में लगी हुई है। उसके बावजूद भी इस तरीके के हथकंडे अपनाना साफ तौर पर दिखाता है कि कहीं ना कहीं हार का डर है, और यही वजह है कि इस तरीके से अखिलेश यादव और उनके समर्थक मजबूर हो रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।